अस्सलाम वालेकुम। रूबी न्यूज में आपका खैर मकदम है। पेश है उर्दू खबरें। पहले सुर्खियां। रियासत के मुस्तकबिल के ताल्लुक से 5 जनवरी का इजलास भी बेनतीजा साबित हुआ। रियासत की सूरत हाल को बेहतर बनाने तमाम सियासी जमातों के कायदीन को हल्फ दिलाया गया। कायदीन पहले मुत्तहिदा फैसला लें, फिर मरकज से कोई मुस्बित फैसले की उम्मीद रखें। मरकजी वजीर दाखिला पी चिदम्बरम का ऐलान। 5 जनवरी को भी रियासत के आंध्रा और तेलंगाना इलाकों में रेल व रास्ता रोको एहतजाज। कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। 5 जनवरी के इजलास से मुताल्लिक मुख्तलिफ सियासी जमातों का मिला जुला रद्द-ए-अमल, वक्त के तयन और कोई मुस्बित और जल्द फैसला लेने मरकज पर जोर। अब खबरें तफसील से। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, कैसा पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। रियासत के मुस्तकबिल व तेलंगाना तश्कील से मुताल्लिक मरकजी वजीर दाखिला पी चिदम्बरम की दावत उस वक्त बेफैज, बेनतीजा व मायूस कुन साबित हुई जबकि मंगल को पार्लियामेंट हाउस के नॉर्थ ब्लॉक में रियासत से ताल्लुक रखने वाले 8 मुसल्लमा सियासी जमातों के कायदीन इस अहम तरीन मसले पर जमा हुए और इस इजलास पर रियासत के मुस्तकबिल के ताल्लुक से दुनिया भर की नजरें लगी हुई थी। लेकिन इस इजलास में असल मसले से हटकर सिर्फ मुशावरत का सिलसिला जारी रहा और इस मुशावरत से पहले तमाम 8 सियासी जमातों के कायदीन से सबसे पहले मरकजी वजीर दाखिला ने इस बात का हल्फ लिया कि रियासत में अमन व कानून और नज्म ज़ब्त को बरकरार रखा जाएगा और किसी भी पार्टी की जानिब से रियासत में हालात को कशीदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और अगर ऐसा होता है तब उसकी तमाम तर जिम्मेदारी सियासी जमातों पर आयद होगी। इस हल्फनामे पर तमाम 8 जमातों के कायदीन ने दस्तखत कर दिए। 4 घंटे चले इस इजलास के बाद मरकजी वजीर दाखिला ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इजलास में तमाम सियासी जमातों के कायदीन से रियासत में सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए हल्फ लिया गया। इसके बाद इन कायदीन से मुशावरत के बाद तजावीज़ हासिल की गई और रियासत के मुस्तकबिल के ताल्लुक से इन कायदीन की राय भी हासिल की गई। चिदम्बरम ने मजीद बताया कि इस सिलसिले में कई और इजलास मुनक़िद किए जाएंगे, ताहम उन्होंने इस बात का तयक़ुन दिया कि रियासत के मुस्तकबिल का कोई मुनासिब हल बहुत जल्द निकल जाएगा जिसके लिए वक्त के तयन का भी अनक़रीब ऐलान किया जाएगा। मरकजी वजीर दाखिला ने मजीद बताया कि 5 जनवरी के इजलास में मुख्तलिफ जमातों के कायदीन की जानिब से दी गई तजावीज़ व आरा को वजीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के सामने पेश किया जाएगा। मरकजी वजीर दाखिला ने कहा कि सबसे पहले रियासत में कानून और अमन ज़ब्त की सूरत हाल को बेहतर बनाने की ज़रूरत है जिसके लिए तमाम सियासी जमातों को पाबंद किया गया है। उन्होंने वाज़े अंदाज में कहा कि अब तक हुए एहतजाज व तशद्दुद के नतीजे में जहाँ रियासत की मईशियत पर काफ़ी बुरा असर पड़ा वहीं तालीम भी बुरी तरह मुतासिर हुई। उन्होंने मजीद कहा कि मरकज किसी एक की तायीद नहीं करता और न ही किसी जमात की जानिब से किसी किस्म का दबाव डाला गया है। रियासत में सदर राज से मुताल्लिक पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कुछ भी जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। 5 जनवरी के इजलास के बाद जहां इससे मुताल्लिक लाखों अवाम को कोई मुस्बित हल नजर नहीं आया, वहीं अक्सर माहिरीन ने मरकज के बार बार इस तरह के इजलासों के इनेकाद के बाद खुद मरकज बिलखुसूस कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाते हुए दरियाफ्त किया कि रियासत के मुस्तकबिल के ताल्लुक से खुद कांग्रेस पार्टी का हकीकी मौक़िफ़ क्या है और ये सिर्फ दीगर जमातों को एक राय होने की बात क्यों कर रही है। इन माहिरीन में से बाज़ ने 5 जनवरी के इजलास को खोदा पहाड़ निकला चूहे के मुतरादिफ करार दिया तो बाज़ माहिरीन ने कांग्रेस व दीगर जमातों के मुताल्लिक़ कहा कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, कैसा पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं ख़त्म होते हैं। महमूद अज़हर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।